Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss on the topic of lines and angles again. Okay? Because इससे पहले हम लोग दो पार्ट कर चुके हैं, ये हमारा थर्ड पार्ट है. ओके? तो इसमें हम लोग कुछ आपको जो रिमेनिंग पोर्शन है पिछले दो पार्ट का उस पर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विथ टू लाइन्स. ओके, टू लाइन्स पे जो ट्रांसवर्सल आपको ये होते हैं उससे हमें क्या क्या एंगल मिलते हैं उस पे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था. अब इसमें आपको वन बाय वन सभी का पोजीशन और उसमें क्या रिलेशन होता है उसको यहाँ पे बताया जाएगा. ओके, स्टूडेंट इस तरीके के आपको ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है आपको. इट मीन्स ए बी ट्रांसवर्सल है और एम एन आपको क्या है, एम एंड एन आपका लाइन्स हैं, दो लाइन्स हैं जिसको ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. तो द एंगल्स हुज आर्म्स डू नॉट इंक्लूड द लाइन सेगमेंट पी क्यू, ओके, आर कॉल्ड एक्सटेरियर. ओके, पी क्यू से यहां डिनोट किया जाए. इसे पी क्यू हम नेम दे रहे हैं. ये ए बी है, ए बी, ये पी और ये क्यू. ओके, पी क्यू स्टूडेंट यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये पी और क्यू है. ओके, तो पी क्यू में आपका वैसे एंगल जिसमें पी क्यू इंक्लूड नहीं हो, पी क्यू आर्म्स इंक्लूड नहीं हो, तो यहां पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा. पी क्यू इट मीन्स ये वाला, ये पी क्यू है. तो पी क्यू के बगैर कौन कौन सा एंगल यहां पे फॉर्म्ड हो सकता है तो उसे ध्यान दीजिए. सपोज कीजिए ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. तो 3 4 इसे हम नोट नहीं करते हैं, ये 3 और ये 4. ओके, अब स्टूडेंट जब हम एंगल यहां पे ये करते हैं तो 2 में आपका एंगल 2 एंड एंगल 1 हैज नो पी क्यू इंक्लूड, हैज यानी 2 और 1 में हमारा क्या है, एंगल 2 में कौन कौन सा है, ये जो आपका साइड है ये दोनों मिलकर के आपको पी क्यू बना है. तो इसका प्रॉपर नेम दे दे रहा हूं मैं, ए बी सी डी ई एंड एफ. ओके, तो ए क्यू सी हैज नो इंक्लूड आर्म पी क्यू. ओके, इसमें पी क्यू इंक्लूड नहीं है. क्यों? क्योंकि ये किससे बन रहा है, ए क्यू सी से और ए क्यू डी से, इससे बन रहा है ये दोनों. इसमें इसकी कोई मतलब जरूरत नहीं है, नीड नहीं है. बट ये जो सेकंड है हमारा, ओके, इट मीन्स ये 4 और 3, इसमें भी आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें आपको ये इंक्लूड है कि नहीं, पी और क्यू इंक्लूड है कि नहीं है. तो एंगल 3 एंड एंगल 4 नो इंक्लूड आर्म पी क्यू. पी क्यू इसमें भी इंक्लूड नहीं है. देखिए ये एंगल हो गया, तो इसमें कौन कौन सा आर्म इंक्लूड है, बीपी और पीई. इसमें कौन कौन सा आर्म इंक्लूड है, तो ये एफपी और बीक्यू. तो ये आर्म कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो 4 आपको एंगल हैं 1 2 3 4, तो यहां पे लिख दोगे देयरफॉर एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड
एंगल 4 आर एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। क्यों? इसमें ये आर्म्स इंक्लूड नहीं है। कौन सा आर्म्स? तो आपको पी क्यू किसी में भी इंक्लूड, यानी ये जो बीच वाला जो इंटरनल पार्ट में है वो जिस एंगल में इंक्लूड नहीं रहेगा वो क्या होगा? एक्सटीरियर होगा। इट मीन्स ये वाले पार्ट क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल होंगे। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, इंटीरियर एंगल। एंगल हुज आर्म्स इंक्लूड लाइन सेगमेंट पी क्यू आर कॉल्ड, यानी इसमें वो इंक्लूड होगा आपको। क्लियर है? इसमें इंक्लूड होगा। क्लियर है? इसे पी क्यू मान लेते हैं। पी क्यू ए बी सी डी ओके ई एंड एफ। अब स्टूडेंट जिस एंगल के साथ पी क्यू जो आर्म है वो इंक्लूड रहेगा, इट मीन्स जिस एंगल में ये जरूर आना चाहिए, बाकी एक दूसरा हो लेकिन इसकी उसमें मौजूदगी होनी चाहिए। तो एंगल ए पी बी, एंगल बी पी क्यू, ए पी क्यू है, सॉरी ए पी बी नहीं, ए पी क्यू, बी पी क्यू, सी क्यू पी एंड एंगल डी क्यू पी आर इंटीरियर एंगल्स। ओके, इट मीन्स इसमें कौन कौन से एंगल? तो ये एंगल और ये, इट मीन्स ये जो चारों एंगल हैं इसमें आपको सभी में पी क्यू का जरूरत पड़ रहा है। पी क्यू की नीड, ए पी क्यू, बी पी क्यू, सी क्यू पी, डी क्यू पी, यानी इसकी इसमें बिना वो एंगल बन ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये क्या हो गया? इंटीरियर एंगल्स हो गए। क्लियर है? एंगल्स हुज आर्म्स इंक्लूड लाइन सेगमेंट पी क्यू आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल। यहाँ पे पी क्यू आपका क्या है? पी क्यू यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिखा हूं, तो इसलिए इस पी क्यू को आप समझिए कि पी क्यू क्या है। ओके, तो पी क्यू आपको ये P है और ये Q है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर है? तो इसमें ए पेयर ऑफ एंगल्स इन विच वन आर्म ऑफ बोथ एंगल्स इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड देयर अदर आर्म्स। ओके, यानी एक आर्म्स जो है ऑन द सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल एंड देयर अदर आर्म्स आर डायरेक्टेड इन द सेम सेंस इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये सपोज करें कि यहाँ पे इसको हमने एंगल 1 से, ये थोड़ा सा एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, 3 इसको ले लेते हैं, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ओके, अब इसे हम अच्छे से समझेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या कर रहा है कि वन जो आर्म है वो इसके सेम साइड होना चाहिए, यानी ये और ये। ट्रांसवर्सल कौन सा है? ये ट्रांसवर्सल है हमारा, ये ट्रांसवर्सल है। इट मीन्स इसे हम क्या नाम दे देंगे? ए बी। और ये क्या है? ये सी डी दे दो।
और ये EF। तो ये ट्रांसवर्सल AB जो है वो ये दोनों में ये आपका एंगल है, इसमें जो ये साइड है आपका 1 और 5 में, इसमें एक साइड में है, दिखाई दे रहा है। ये जो साइड है आपको OP इसका नाम दे दो, OP। जो FP और DO जो हमारा साइड है वो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है। और दूसरी बात है कि ये जो ट्रांसवर्सल है, यहां देखो दूर, एंड देयर अदर आर्म्स आर डायरेक्टेड इन द सेम सेंस इज कॉल्ड, यानी सेम सेंस में है, यानी इस ये इधर है तो ये भी इधर है, सेम सेंस में है। तो इट मीन्स ये जो हमारा एंगल है यहाँ पे, अब देखो इसमें कौन कौन सा एंगल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग, एंगल 1 एंड एंगल 6, क्लियर है, एंगल 2 एंड एंगल 1 और एंगल 5 होगा स्टूडेंट, एंगल 1 एंड एंगल 5 और 2 एंड 6, 2 एंड 6, 1 एंड 5, ये देखिए 1 एंड 5, ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। इट मीन्स ये सेम सेंस का मतलब क्या है, ये ऊपर में है तो ये भी ऊपर में है, इस लाइन के ऊपर में एंगल है, ये इस लाइन के ऊपर में है, लाइन सेगमेंट के, और ये 2 के क्या है, ये इस लाइन के नीचे है तो ये वाला भी इस लाइन के नीचे है। तो 2 और 6 ये दोनों क्या हुआ, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर है। सिमिलरली ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब इस साइड आते हैं, इधर आपका ये क्या है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में ये है आपका, ये है, इधर आपका ये है। तो इसमें आपको क्या है, ये एंगल 4 के, एंगल 4 ऊपर में है और ये भी इस लाइन के ऊपर में है, तो एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली 3 और 7, 3 नीचे है इस लाइन के तो 7 भी इस लाइन के नीचे है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बेसिकली संगत होते हैं, यानी जिस तरीके के एक होते हैं उसी तरीके के ये भी होते हैं। तो अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हो गए। कितने पेयर्स होते हैं, तो 4 पेयर्स होते हैं, क्लियर है। तो 4 पेयर्स आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, 1, 5, 2, 6, 4, 8 एंड 3, 7, क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को यहां समझते हैं। यहां पे आपका ए पेयर ऑफ एंगल्स इन विच वन आर्म्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल इज एन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल and whose other arms include segment PQ as shown in figure is called a pair of alternate angle। यानी एक अपोजिट साइड में हो और दूसरा इस PQ को, इसे PQ से डिनोट कर दो, ये P है और ये Q है, क्लियर है। तो स्टूडेंट इसे हमने A, B, C, D, E एंड F, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन आप देखिए, वन आर्म ऑफ ईच द एंगल इज एन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड होना चाहिए। तो अब इसमें आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, ये देखिए, ये जो है आपका, इसको, ये जो है आपका, ये क्या है, एक ये साइड है, इट मीन्स PD, और दूसरा कौन है, दूसरा ये है, ये देखिए। तो ये भी है, ये भी है, क्लियर है। अब इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, तो ये है आपका इंटीरियर एंगल्स, इट मीन्स ये, सॉरी, ये इंटीरियर एंगल्स हो गया और दूसरा ये हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो एक साइड है आर्म्स है और दूसरा ये आर्म्स है, ये अपोजिट साइड में है, और PQ इसमें दोनों में क्या है, कॉमन है, क्लियर है। PQ दोनों में, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपका क्या है, इंटीरियर है,
सिमिलरली ये एंगल जो है बी एफ एंड क्यू एफ, ये भी अपोजिट साइड है और ये दोनों में पी क्यू क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हम कौन कौन सा एंगल को लिख सकते हैं, एंगल, इसको 1 2 से डिनोट कर दे रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो एंगल 1 को हम क्या बोलेंगे, डी पी क्यू, डी पी क्यू, ये एंगल हो गया। एंगल डी पी क्यू, जिसे हम एंगल 1 भी बोल सकते हैं। सेकंड हो गया एंगल सी पी क्यू, जिसे हम एंगल 2 भी बोल सकते हैं। थर्ड वन हो गया एंगल ई क्यू पी, इट मीन्स पी क्यू ई, जिसे हम एंगल 4 भी बोल सकते हैं। 5 वन हो गया एंड फोर्थ वन एंगल एफ क्यू पी या पी क्यू एफ, क्लियर है, इसे हम एंगल 3 बोल सकते हैं। तो ये चारों आपका क्या है, आर इंटीरियर एंगल्स हैं, क्लियर है। लेकिन यहां पे अल्टरनेट की बात आ रही है, तो ये आर इंटीरियर एंगल्स। सबसे पहले इंटीरियर आपको समझा दे रहे हैं, बिकॉज एक्सटीरियर आपने समझा था, इंटीरियर नहीं समझा था, तो ये इंटीरियर हो गए, क्लियर है। अब इसमें अल्टरनेट की बात आती है, तो अल्टरनेट का मतलब हुज अदर आर्म्स इंक्लूड सेगमेंट पी क्यू एज ऑन फिगर, तो दूसरा जो है पी क्यू में इंक्लूड हो, क्लियर है। अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी एक इधर है अपोजिट साइड ट्रांसवर्सल का है और उसमें ये पी क्यू जो है इंक्लूड हो। तो पी क्यू इंक्लूड किस हिसाब से है, लेकिन अल्टरनेट हो। अल्टरनेट का मतलब कि दूसरे तरफ हो, एक तरफ हो, दूसरा दूसरे तरफ हो, और ये उसमें क्या हो, तो एक ये है एक ये है, क्लियर है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तो ये तो इंटीरियर एंगल्स हो गया, बट इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए हमें ये एंगल और ये एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल्स, क्लियर है। इसमें ये इसके है और ये अपोजिट रे है आपको, और उसमें पी क्यू इंक्लूड है, पी क्यू, ए बी सी डी, जो भी आप नाम देना चाहो, ई एफ। तो पी क्यू इसमें इंक्लूड है, बट एक अपोजिट साइड आर्म है और दूसरा अल्टरनेट, उसके क्या है, अपोजिट साइड तो है, बट सेम अपोजिट साइड। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड होने का मतलब क्या है कि उसे हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं, अपोजिट साइड है तो अगर यहाँ से है तो ये तो एक लाइन भी बोला जा सकता है। अपोजिट रे क्या होता है, तो अपोजिट साइड है, अपोजिट रे नहीं है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे आप लोग समझिएगा। एंड अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड हुज अदर आर्म्स इंक्लूड सेगमेंट पी क्यू, क्लियर है। तो ये अपोजिट साइड है बट अपोजिट रे नहीं है। अपोजिट रे का मतलब एक ही हो गया, इट मीन्स ये हो जाता है, ये जो मैं इंटीरियर एंगल बोल रहा था, तो इंटीरियर एंगल तो है, ये है, बट अल्टरनेट के लिए क्या होगा, ये अपोजिट रे नहीं, इट मीन्स एक ये होगा एक ये होगा, और दोनों में ये इंक्लूड होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे जब तक नहीं क्लियर करोगे, आप आगे क्लासों में इसमें कंफ्यूज होते रहोगे। इट मीन्स ये दोनों में कॉमन रहेगा और ये एक अपोजिट साइड हुआ ये रे और दूसरा ये हुआ, क्लियर है। तो ये आपका जो एंगल बन रहा है, ये वाला और ये वाला, ये अल्टरनेट हो गया। सिमिलरली एक अपोजिट ये है ट्रांसवर्सल के और दूसरा ये अपोजिट है और उसमें ये है, तो दूसरा ये हो गया, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन,
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब यहां पे समझिए स्टूडेंट, ए पेयर ऑफ एंगल्स in which one arms of each of the angle is on opposite sides of the transversal and whose other arms are directed to opposite direction and do not include segment PQ। यानी इसके ठीक उलट है। इसमें आप लोग समझ लीजिए, पी क्यू ए बी सी डी ई एंड एफ। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको मैं देखो अपोजिट साइड है, इसमें भी अपोजिट साइड है, बिल्कुल है, क्लियर है, और इधर भी एक अपोजिट साइड है। अभी हम लोगों ने यही अपोजिट साइड रे जो लिया था, ये लिया था। अब इसमें कह रहे हैं कि पी क्यू इसमें उसमें इंक्लूड नहीं है और दोनों सेम सेंस में है, तो यानी कि सेम सेंस का मतलब ये ऊपर में है तो ये भी ऊपर में है, इस कॉर्नर में है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल ए पी डी एंड एंगल बी क्यू ई एंड ऑल्सो एंगल, अब सिमिलरली ये हो जाएगा और इसके ये, बिकॉज इसमें ये आपको अपोजिट रे है, इसमें ये अपोजिट रे है, और इसमें पी क्यू इन्वॉल्व नहीं है, पी क्यू इन्वॉल्व नहीं है, इसमें ये सेम सेंस में है, यानी ये ऊपर में है तो ये भी ऊपर में है, इट मीन्स ये पार्ट। तो यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, ए पी सी एंड एंगल बी क्यू एफ आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, एंगल्स। ओके स्टूडेंट, तो ये आप अच्छे समझ लिए। नेक्स्ट वन है एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल टू टू पैरेलल लाइंस। ओके, अभी तक तो आप लोगों ने एक्सटीरियर एंगल समझा, इंटीरियर एंगल समझा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड आफ्टर दैट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो अब इसमें पैरेलल अगर हो, अभी तक हमने जो भी आपको बताया, यहाँ पे देखिए ये पैरेलल लाइन नहीं था, यहाँ भी मैंने बताया ये पैरेलल लाइन नहीं था, इसमें भी पैरेलल लाइन नहीं थे, ये सब पैरेलल लाइन, यानी जो आपको जो भी इसमें ट्रांसवर्सल के अलावा दो लाइन का यूज हुआ वो पैरेलल नहीं था, वो नॉन पैरेलल साइड थे। बट अब अगर वो पैरेलल हो तो क्या रिलेशन होता है ये समझना है। तो फर्स्ट रिलेशन यहाँ पे बता रहा है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, इट मीन्स ये जो है आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल के पेयर्स जो हैं वो इक्वल होंगे। क्लियर है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आपने अच्छे समझ लिया, अब वो इक्वल होते हैं, तो उसे ही मैं समझा रहा हूं। सेकंड वन है पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपने समझ लिया, तो वो इक्वल होते हैं। थर्ड वन है द सम ऑफ द इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम जो होता है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके, यानी सम ऑफ द इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एक्सटीरियर और इंटीरियर सेम साइड ट्रांसवर्सल के एक्सटीरियर और इंटीरियर का क्या होगा, 180 एब्सोल्युटली होगा, बिकॉज वो लीनियर पेयर बनाता है। थर्ड वन, इन द अदर वर्ड्स द इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री भी होते हैं। इन द अदर वर्ड्स द इंटीरियर और एक्सटर्नल, यानी सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये सभी को हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
पैरेलल लाइन, सबसे पहले हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एक लाइन है, इसके पैरेलल ये ड्रॉ करते हैं। ओके, और थर्ड वन ये है। अब इसमें आपको ये समझना होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि ट्रांसवर्सल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आपको अच्छे से आप समझ गए होंगे कि कौन सा एंगल का क्या नाम है। तो 1 और सबसे पहले हमने कौन सा डिस्कस किया था, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल आपको पता है 1 4 और 7 6 एक्सटीरियर हैं, 2 5 8 3 इंटीरियर है। अब यहां पे बात आती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा है, यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। क्यों होगा, यहां पे इसका नाम ले लो L M N, L पैरेलल M, देन ये क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन कौन से हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सब यहां पे लिखेंगे। 1 एंड 5 हो गए, 2 इक्वल टू एंगल 6, सिमिलरली एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ओके, तो ये क्या है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। आर इक्वल। ओके, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो गए अगर L और M पैरेलल है। सेकंड है, इफ L पैरेलल M, देन फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। सेकंड कंडीशन, अगर L पैरेलल M है देन अल्टरनेट इंटीरियर pair of alternate interior angles. It means alternate interior angles, angle 2 equal to angle 8. Okay, angle 3 equal to angle 5 are equals. Clear है? And also alternate exterior angles are equal. Okay, alternate exterior, it means 1 angle 1 equal to angle 7 and angle 4 equal to angle 6. क्लियर स्टूडेंट? तो अब आप अच्छे समझ गए होंगे कि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो इस पे ध्यान देना है, अगर ये पैरेलल है तो ये सब कंडीशन आपको यहां पे रहेगी। ओके, नेक्स्ट वन, if a transversal cuts two lines such that any one of the following condition holds. अब देखो इसका मतलब इनवर्स है। अब अगर अभी आपने क्या पढ़ा कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे और आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। क्लियर है? अब इसमें आपको क्या है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये कंडीशन रहे तो वो दो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसका ठीक अपोजिट, इट मींस
जो अभी आपने पढ़ा यहाँ पे, इट मीन्स ये अगर पैरेलल हैं ये, तो ये और सॉरी ये एंगल इसके अगर इक्वल है, कोई भी ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये ऑटोमेटिक ये क्या होगा, ये पैरेलल होगा। ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। यहाँ पे 1 और 2 कर देते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देन L पैरेलल M। क्लियर है? सिमिलरली अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे इस तरीके का एक और मैं दे दूं, अब अगर ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, देन ये L हो गया, ये M, देन L पैरेलल M। तीसरा कंडीशन, अगर ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, देन L पैरेलल M, इट मीन्स ये L हो गया, ये M। ओके, तो ये 3 कंडीशन है जो अभी आपको, ये पैरेलल थे तो ये इक्वल हुए, अब ये इक्वल हैं तो ये पैरेलल होंगे। इसको इनवर्स भी यूज किया जाता है, इसको आगे आप लोग आगे क्लास में इसको अच्छे से यूज करोगे। ठीक है, तो ये दो लाइंस पैरेलल होते हैं। यदि एंगल्स ये वाला इक्वल कहीं मिल गया तो इसका मतलब है कि ये दो लाइंस जो हैं L और M ये पैरेलल होंगे, और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये ऑटोमेटिक, ये अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर ये सब क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। क्लियर है? अब इसमें स्टूडेंट एक चीज और लास्ट में मैं बताना चाहता हूं आपको, जो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे, यहां पे मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूं। स्टूडेंट ये जो एंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लो नाम ऐसे। तो यहाँ पे एंगल जो 1 है, 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। इट मीन्स 1 और 3 का सम क्या होता है, 180 होता है। 2 और 4 का सम क्या होता है, 1। वो क्यों होता है, सेम साइड कंजिक्यूटिव एंगल्स हैं, कंजिक्यूटिव एडजेसेंट एंगल हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, 180 डिग्री के बराबर बोला जाता है। ये अब इस तरीके का आपको एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। ये आपस में 180 होंगे, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये सबका ऐसे भी आपका होगा। सिमिलरली आप इस ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180, यानी ये दोनों अलग अलग 180 के बराबर होंगे। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका रिलेशन होता है स्टूडेंट। क्लियर है? तो ये 180 आप लोग याद रखिएगा। तो आज जितना भी आपका कॉन्सेप्ट था लगभग हम लोगों ने उसे क्लियर कर लिया है। अब हम लोगों को एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।